हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। आज अपन केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है उसमें नाइट्रोजन का अगला कंपाउंड पढ़ने वाले हैं अमोनिया। इससे पिछले वीडियो में अपन ने नाइट्रोजन का पहला यौगिक पढ़ा था डाई नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस N2 गैस के बारे में हमने पढ़ा था। और आज नाइट्रोजन का अगला यौगिक अमोनिया यानी NH3 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से अभी तक भी ऐसा कोई अगर आप में से कोई यूजर है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन और जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं अमोनिया। सबसे पहले पढ़ते हैं अमोनिया को बनाने की विधियां। अमोनिया का विघटन किस प्रकार से किया जाता है? नंबर 1, सबसे पहले अपन अमोनिया को बना सकते हैं वायुमंडल में जो यूरिया होती है। वायुमंडल का मतलब मिट्टी में यूरिया एक तो अपन जो फसलों में डालते हैं कृत्रिम यूरिया, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं जीव जंतु होते हैं उनके मलमूत्र में यूरिया पाई जाती है। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है CONH2 की होल ट्वाइस। और वायुमंडल में यानी मिट्टी में ये जो यूरिया पाई जाती है जब इसका जलपघटन होता है तो इसके जलपघटन से बनता है अमोनियम कार्बोनेट। देखिए इसका जलपघटन इस प्रकार से होगा HOH इस तरह से H2O के अणु इसके साथ में जुड़ करके जलपघटन करेंगे तो ये देखिए अपने पास में बन गया NH2 और 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए NH4 हो गया अमोनियम। एक इधर बढ़ गया NH4, 2 बन गए अमोनियम NH4 की होल ट्वाइस और ये देखो बन गया CO3 कार्बोनेट। यानी यूरिया के जलपघटन से अपने पास में बनता है अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इस अमोनियम कार्बोनेट का जब अपघटन होगा तो इसका अपघटन वापस देखिए किस प्रकार से होता है। इसका अपघटन फिर वापस इस तरह से हो जाएगा, यानी इसमें से एक H2O निकल जाएगा और यहीं पर समझ सकते हैं आप देखो रिएक्शन को। एक H2O निकलने के बाद में अपने पास में बचेगी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NH3 यानी अमोनिया गैस। ये अमोनियम कार्बोनेट का अपघटन इस प्रकार से होता है। 2 मोल निकलेंगे NH3 का, 1 मोल CO2 का निकलेगा, 1 मोल यहां से निकल जाएगा जल का। इस तरह से वायुमंडल में NH3 का निर्माण होता है। तो बनाने का सबसे पहला तरीका तो अपने पास में ये हो गया कि यूरिया के अपघटन से जल अपघटन से अमोनियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम कार्बोनेट के अपघटन से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। नंबर 2, बनाने की दूसरी विधि। अमोनिया गैस को बनाने के जो दूसरा मेथड, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया के रासायनिक गुणों में अपन पढ़ेंगे कि ये जल में विलय होती है और जल में घुलने के बाद में अमोनिया को जैसे आप जल में घोलेंगे तो इसका बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनिया लुईस के अनुसार क्षार है, लोन पेयर पाया जाता है इसमें। लुईस क्षार और जल, तो H2O का एक H+ निकाल करके इसमें जोड़िए, क्या बन गया NH4+ और H+ निकाल लिया तो यहां बचा OH-। यानी अमोनिया के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अभी जो बनाने की दूसरी विधि में आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूं उसमें NH4OH बनेगा और NH4OH का मतलब हो गया अमोनिया का जलीय विलयन। समझ गए ना? ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए बनाने का जो दूसरा मेथड है उसमें अपन अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। किसी अमोनियम लवण की रिएक्शन करानी है अपने को। जैसे मैं अमोनियम क्लोराइड लवण ले लिया और एक ले लेता हूं अमोनियम सल्फेट, यह लवण ले ली। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है आपको किसी धातु हाइड्रोक्साइड के साथ में, कास्टिक सोडा वगैरह इनके साथ में। जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम धातु का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम धातु का हाइड्रोक्साइड ले लिया, इनके साथ रिएक्शन करें। ध्यान दीजिए अमोनियम का कोई लवण लेना है, कोई भी लवण, जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है, एक अमोनियम सल्फेट लिया है। दूसरा आपको लेना है कोई धातु हाइड्रोक्साइड क्षार लेना है। जैसे पहली रिएक्शन में मैंने NaOH क्षार ले लिया है, दूसरी में CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब देखिए दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनेगा। यहां से बन जाएगा देखो Na+ और Cl- NaCl और यहां से NaCl निकलने के बाद में देखो आपके पास क्या बचेगा NH4OH
और NH4OH का मतलब हो गया अमोनिया का जलीय विलयन, निर्माण हो गया अमोनिया का। सेम ऐसे दूसरी रिएक्शन करानी है आपको। देखिए यहां से बन जाएगा Ca+2 SO4-2, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4। और उसके बाद में देखिए आपके पास क्या बचा, 2 NH4 है 2 OH, यानी NH4OH के 2 मोल, और NH4OH का मतलब अमोनिया का जलीय विलयन 2 NH3 और 2 H2। ये मेथड है बनाने का। अमोनियम लवण की रिएक्शन करा दीजिए धातु हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अपने पास में अमोनिया बन जाएगी। अमोनिया बनाने के 2 मेथड हो गए, यूरिया से बना लिया आपने, अमोनियम लवण से बना लिया। उसके बाद में तीसरा प्रक्रम, अमोनिया बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका नंबर 3, होबर प्रक्रम। अमोनिया बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों की रिएक्शन करानी है N2+H2, और ये रिएक्शन ध्यान रखिए उत्क्रमणीय होती है। नाइट्रोजन में पढ़ा है अपन ने ये रिएक्शन नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों में, तो इसकी रिएक्शन से अपने पास में ये अमोनिया बनती है, ये रिएक्शन होती है, इसी को बोलते हैं होबर प्रक्रम। क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम है और अपन अमोनिया बनाना चाहते हैं, तो अपनी कोशिश ये होगी कि साम्य को ज्यादा से ज्यादा अग्र दिशा की ओर प्रवाहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का निर्माण हो। तो साम्य को ज्यादा से ज्यादा अग्र दिशा में ले जाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसके लिए अपन लास्ट-आतेलिय नियम का प्रयोग करते हैं जो साम्य अवस्था के लिए लागू होता है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, सभी गैसीय अवस्था में ही। तो एक तो अपन दाब की, प्रेशर की चर्चा कर लेते हैं। लास्ट-आतेलिय का नियम आपको ध्यान में होगा कि अगर साम्य अवस्था पर अगर आप दाब लगाओगे तो दाब लगाने से साम्य कम दाब की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं दाब कम किधर है और ज्यादा किधर है। इधर देखिए संतुलित रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 3 मोल, यानी कुल मिलाकर के दोनों गैसों के 4 मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और रिएक्शन होने के बाद में अमोनिया गैस के अपने पास में बन रहे हैं 2 मोल, यानी इधर गैसों के 4 मोल है, इधर 2 मोल है। तो अगर आप गैस इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर डालने से अभिक्रिया कम दाब की ओर, इधर देखो दाब कम है, यानी अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अर्थात साम्य को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए लास्ट-आतेलिय नियम के अनुसार अपने को दाब बढ़ाना चाहिए, उच्च दाब उत्पन्न यहां पर करना चाहिए। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो साम्य है वो अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा। और इसके लिए अपने को 200 एटीएम दाब लगाना होता है। यहाँ पर 200 वायुमंडल दाब, 200 वायुमंडल का मतलब हो गया 200 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि एक वायुमंडल बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो 200 वायुमंडल बराबर हो जाएगा 200 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना अपने को दाब इसमें डालना है ताकि साम्य ज्यादा से ज्यादा अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो। दूसरा, अमोनिया की लब्धि ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए पहला काम तो आपको यह करना है अमोनिया की उपलब्धि बढ़ाने के लिए, साम्य को ज्यादा से ज्यादा अग्र दिशा में ले जाने के लिए। दूसरा, अपने को इसमें टेम्परेचर और उत्प्रेरक इस प्रकार के इसमें मिलाने हैं ताकि साम्य जल्दी स्थापित हो जाए। इसके लिए इसमें उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड। ये इसमें उत्प्रेरक के रूप में मिलाएंगे एल्यूमिनियम, पोटेशियम और आयरन के ऑक्साइड, जो साम्य अवस्था को शीघ्रता से स्थापित करेंगे। और साथ ही साथ अपन इसको देंगे टेम्परेचर यानी तापमान लगभग 700 केल्विन के आसपास, ताकि साम्य है शीघ्रता से स्थापित हो जाए। तो होबर प्रक्रम में अधिक से अधिक अमोनिया के निर्माण के लिए आपको ये शर्तें इसकी पूरी करनी होगी, ये आवश्यक स्थितियां हैं। इन स्थितियों की पूर्ति करेंगे तो साम्य ज्यादा से ज्यादा अग्र दिशा में जाएगा, यानी अमोनिया का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। ये सभी प्रोसीजर होता किस प्रकार से है ये भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम जो चित्र है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों को अपन प्रवाहित करेंगे एक जगह। जैसे मान लीजिए इधर से नाइट्रोजन गैस आई और इधर से मान लीजिए आई हाइड्रोजन गैस, और सबसे पहले इनको ये मान लीजिए इतने यहां इस चेंबर में प्रवाहित किया, फिर यहां से अपन इनको निकाल करके दूसरे चेंबर की तरफ ले जाएंगे। ये यहां पर मैंने एक दूसरा चेंबर, अलग अलग चेंबर होंगे जिसमें अपने को अलग अलग गैस प्रवाहित करनी है। उसके बाद में ये एक यहां पर चेंबर और होगा,
और इसमें आपको अमोनिया प्राप्त होगी, उस अमोनिया को फिर आप यहां पर अलग प्राप्त कर लेना। अब देखिए यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे आएंगे, यहां पर आपको लगाना है कंप्रेसर। कंप्रेसर यानी उच्च दाब क्रिएट करना है। कंप्रेसर वो यंत्र होता है जिसके द्वारा दाब डाला जाता है, यानी ये जो चेंबर है इसमें हमने कंप्रेसर लगा रखा है, दाब लगा रखा है, और इसकी सहायता से अपन 200 एटीएम दाब उत्पन्न करेंगे यहां पर, ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों गैसों की परस्पर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन हो सके। इसके लिए समझ गए। कंप्रेसर से बाद में निकलने के बाद में, यहां से दोनों की रिएक्शन के निकलने के बाद में जो भी उत्पाद बनेंगे उनको अपन लेके जाएंगे अगले चेंबर में। ये लीजिए, ये इधर से बाहर निकल जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे जो कुछ भी है। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो चुकी है तो अमोनिया बन गई है, थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें, तो उनको अपन नेक्स्ट चेंबर में लेकर के जाएंगे। अगले चेंबर में आपको क्या करना है, यहां पर जो अन्य परिस्थितियां जैसे 700 केल्विन ताप रखेंगे यहां पर, इसके साथ साथ उत्प्रेरक जो अभी हमने देखे थे, इस चेंबर में वो सभी परिस्थितियां रखेंगे जिससे रिएक्शन और ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर जाए। 700 केल्विन ताप, Al2O3, K2O और FU, ये उत्प्रेरक यहाँ पर अपने को उपलब्ध करवाने हैं अभिक्रिया को, ताकि जो भी रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, उससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमोनिया का यानी NH3 का निर्माण हो सके। यहां पर फिर अमोनिया बनने के बाद में इसको अपन लेकर के आएंगे अगले चेंबर में। ये अगले चेंबर में आ जाएगी गैस। ये लीजिए, यहां से अमोनिया बनने के बाद में उसको अगले चेंबर में ले जाएंगे। यहां पर अपने को अमोनिया जो है द्रवित, वैसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस होती है, लेकिन यहां पर आपने इसको इतना कंप्रेस कर दिया है, इतना दाब डाल दिया है कि वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो जो अमोनिया है यहां पर आपको द्रवित अवस्था में प्राप्त होगी, और यहां पर जो भी अमोनिया प्राप्त होगी वो फिर आप उसको यहां से यहां पर इकट्ठा कर लेंगे। ये है होबर प्रक्रम का प्रोसीजर। यहां से दोनों गैस प्रोवाइड करेंगे, यहां दाब डालेंगे, यहां टेम्परेचर और उत्प्रेरक देंगे, यहां पर आपको अमोनिया प्राप्त होगी और उसको यहां हम इकट्ठा कर लेंगे। चूंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो कुछ मात्रा में हो सकता है यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें भी आ जाएंगी, तो उन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को आपको क्या करना है, वापस ला करके यहां पर इसी चेंबर में, इसी पाइप में अपन उनको वापस मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, अगर वहां से थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अगर बचती हैं तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इधर से उगती हुई वापस इसी चैम्बर में आ जाएंगे, जहां पर उनकी वापस रिएक्शन होकर के वापस अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये है अमोनिया निर्माण के लिए होबर प्रक्रम का चित्र डायग्राम, जिसको आप आसानी से, एकदम से नॉर्मल सा डायग्राम है, आपको ये 3 चैम्बर बनाने, फिर लास्ट में एक अमोनिया संग्रहित करने के लिए एक बॉक्स और बनाना है। तो इसी के साथ होबर प्रक्रम कंप्लीट हुआ। अमोनिया बनाने की विधियां, 3 ही विधियां थी, अपन ने तीनों स्टडी कर ली। उसके बाद में अपन देखते हैं अमोनिया के भौतिक गुण। उससे पहले अमोनिया की संरचना वगैरह भी देख लेते हैं साथ ही। अमोनिया जो होती है रंगहीन और तीक्ष्ण गंध युक्त, इसमें बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस होती है, आसानी से द्रवित हो जाती है। आप इसको संपीड़ित करके सरलतापूर्वक द्रवित कर सकते हैं। जल में विलय होती है, अमोनिया गैस जल में विलय होती है, और इसका जो जलीय विलयन है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि NH3 को अगर आप जल में घोलोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये है अमोनिया के भौतिक गुण। इसके बारे में पहले भी अपन ने एक बार पढ़ लिया इसी चैप्टर में, NH3 और PH3 की तुलना भी की थी। उसी समय हम देख चुके हैं कि NH3 का क्वथनांक थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए आसानी से द्रवित हो जाती है, ज्यादा क्वथनांक की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर भौतिक गुणों में बता सकते हैं कि जो अमोनिया है इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। इसकी संरचना आप देखिए, NH3, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर है, यानी sp3 संकरण है।
sp3 संकरण का मतलब ये हो गया कि चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति है, इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। ये 3 हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, ये इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 3 की साझेदारी कर ली है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में उपलब्ध है। तो ये हो गए अमोनिया के भौतिक गुण। अब बात करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण की। सबसे पहला रासायनिक गुण देखिए आपके सामने है, अमोनिया को जल में घोलेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अमोनिया एक क्षार है, ये पता चल रहा है। तो सबसे पहले अपन अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं अम्लों के साथ। नंबर 1 देखिए, कोई भी अम्ल ले सकते हैं आप, HCl अम्ल ले लिया मैंने, एसिटिक अम्ल ले लिया, अम्लों के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन से बनेगा लवण। रिएक्शन सीधी सी है, अम्ल का H+ निकाल करके NH3 में यानी क्षार में जोड़ना है। तो इसका H+ निकाल करके मैं यहां जोड़ देता हूं, NH4+ और इधर बच गया Cl-, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, लवण बन गया। ठीक है, ऐसे यहां पर करना आपको, इसका H+ इधर जोड़ो, तो इसमें H+ निकाल दिया मैंने, CH3 COO- और इधर H+ जोड़ा तो NH4+। अमोनियम, इसका नाम होता है एसीटेट, अमोनियम एसीटेट लवण का निर्माण हो गया। ये नॉर्मल सीधी सी अम्लों के साथ में रिएक्शन है अमोनिया की, जिसके द्वारा यहां पर लवण का निर्माण हो रहा है अम्ल के साथ। दूसरी रिएक्शन अपन करवाते हैं अमोनिया के जलीय विलयन की, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे धातु लवणों के साथ में। तो कुछ धातु लवण होंगे जिनको ये अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है FeCl3 या अपने पास में है जिंक सल्फेट, ये कुछ लवण है धातु लवणों के साथ में। दूसरी रिएक्शन नॉर्मल सी रिएक्शन कराने आपको इनके प्लस माइनस जोड़ दीजिए। देखिए NH4+ और Cl-, इसका धनायन और इसका ऋणायन जोड़ दीजिए आप इसमें, NH4+ और Cl-, तो ये बनेगा NH4Cl प्लस ये Fe, ये वाला Fe देखिए +3 अवस्था में होगा क्योंकि 3 Cl- जुड़े हुए हैं ना, तो ये +3 होगा। Fe+3 और OH-, इनको जोड़िए, Fe+3 और OH-, तो 3 OH- जोड़ने पड़ेंगे और ये रिएक्शन हो गई संतुलित। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के जलीय विलयन ने आयरन को उसके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हाइड्रोक्साइड में चेंज कर दिया और आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है जल में विलय होने के कारण अवक्षेपित हो जाएगा। सेम ऐसे आप यहां रिएक्शन करा सकते हैं, NH4+ SO4-2, NH4+ और SO4-2 है तो प्लस के भी अमोनियम सल्फेट, संतुलित कर लेना आप बाद में। Zn+2 OH-, Zn+2 OH-, +2 के साथ में 2 OH-। ये देखिए जो भी धातु का लवण है उसको देखिए धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित कर दिया है, धातु हाइड्रोक्साइड में चेंज कर दिया है। ये रिएक्शन है सीधी सी। आगे आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है धातु आयनों के साथ में, थर्ड रिएक्शन धातु आयन्स। अपने को करवानी है Cu+2 और Ag+, दो धातु आयन्स के साथ में रिएक्शन करानी। यहां पर देखिए क्या रिएक्शन होती है। यहां पर रिएक्शन होने से उपसय संयोजी यौगिक यानी संकुल यौगिकों का निर्माण होगा। अपने इस जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट 7 का चैप्टर है, उसके बाद में 8 और 9 का चैप्टर आएगा संकुल यौगिक से संबंधित, उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। संकुल यौगिकों में होता क्या है, जैसे ये डी ब्लॉक की धातुएं, इनके पास में आगे बहुत सारे रिक्त खाली कक्षक होते हैं और उनमें ये क्या करते हैं, अगर कोई लोन पेयर देने वाला हो तो लोन पेयर ग्रहण करती है। तो ये खाली कक्षक है, इसके पास में बहुत सारे लोन पेयर ग्रहण कर सकता है और अमोनिया अपने लोन पेयर इसको दान कर सकता है। तो Cu+2 को 4 NH3 अपने लोन पेयर इसको दान करेंगे। तो Cu को ये NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स ने लोन पेयर दान कर दी और उपसय संयोजी यौगिकों को इस तरह से गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। ये रिएक्शन होगी, टोटल के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा।
आगे जोड़ दीजिए, NH3 तो उदासीन था, इस पर +2 था तो वैसे का वैसे आ जाएगा। सेम वही रिएक्शन यहां पर होगी, Ag+2 को 2 NH3 अपने लोन पेयर दान करेंगे, तो Ag के साथ में NH3 की होल ट्वाइस 2 जुड़ जाएंगे। ये होती है धातु आयंस के साथ में रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो उपयोग है वो अपन धातु आयनों के परीक्षण में करते हैं, जैसे कॉपर और Ag धन आयनों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो इसका संकुल यौगिक बनता है ये नीले कलर का होता है, नीले रंग का होता है, और ये जो Ag का बनता है ये रंगहीन विलयशील होता है। तो इनके कलर के द्वारा अपने को इन जो भी धातु आयंस होते हैं उनका पता चलता है, उनका परीक्षण होता है। तो इसी के साथ में अपना जो आज का टॉपिक था अमोनिया, उसके रासायनिक गुण भी कंप्लीट होते हैं। भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण बनाने की विधियां हो गई, अब केवल बचा है अमोनिया के उपयोग। इसी के साथ में अमोनिया हो जाएगा कंप्लीट। अमोनिया देखिए क्या क्या काम में आता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, जैसे यूरिया वगैरह जो भी होते हैं, यूरिया है, अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं वो मोस्टली अमोनिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पहला उपयोग इसका, जैसे यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, अमोनियम कार्बोनेट ये भी एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट ये भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, और इन सभी के निर्माण में अमोनिया प्राथमिक उत्पाद, अमोनिया अपना प्राथमिक यौगिक होता है, कच्चा माल होता है, इसकी सहायता से इन सभी उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल और इसके जैसे और अनेक अकार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो अकार्बनिक यौगिक है वो नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इसी की सहायता से किया जाता है, अमोनिया के द्वारा। नेक्स्ट, अमोनिया का उपयोग, द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में, जैसे द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, ठीक उसी तरह से द्रव अमोनिया का उपयोग भी प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और जो अमोनिया है इसका उपयोग लैब में भी किया जाता है, यानी प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये अमोनिया के कुछ उपयोग है। उर्वरक बनाने के काम में आता है, बहुत सारे यौगिक जैसे HNO3 बनाने के काम में आता है, प्रशीतक के रूप में काम में आता है, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में यह काम में आता है। तो इसी के साथ में अपना नाइट्रोजन का जो अगला कंपाउंड था अमोनिया, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।